हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार इस साल 2022 में किन खिलाड़ियों को मिले हैं उनके नाम याद करेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये जो नाम है इसका, ये पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, यानी कि इसका नाम चेंज कर दिया गया है अब। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा है कि इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो वो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों का, ये भी आपने याद रखना है। और ये पुरस्कार दिया कब जाता है? ये राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिया जाता है, क्योंकि सर्वोच्च पुरस्कार है खेलों का, तो राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही दिया जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता है 29 अगस्त को होता है। अब हम बात करते हैं कि इस साल 2022 में किस खिलाड़ी को सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जाता है। एक ही खिलाड़ी को दिया जाता है ये सर्वोच्च पुरस्कार हर साल। तो इस साल दिया गया है टेबल टेनिस के खिलाड़ी अंचित शरथ कमल को दिया गया है। वैसे तो ये एक ही नाम है तो आप इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक भी है छोटी सी। जैसे इसका नाम है कमल, तो हम ये याद कर सकते हैं कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। तो इस बार क्या हुआ है, हमारे राष्ट्रीय फूल को ही राष्ट्र का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फूल हो गया कमल और उसको हमारा सर्वोच्च खेल पुरस्कार ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब ध्यानचंद अवार्ड है, दो कैटेगरीज में दिया जाता है। एक तो पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं, शरद कमल को दिया गया है। और एक दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 4 खिलाड़ियों को दिया गया है ये। तो पहला है एथलीट। एथलीट में दिया गया है अश्विनी अकुंजी को। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यानचंद का अश्व एथलीट की तरह फुर्तीला है। अब इसमें ध्यानचंद जो है वो अवार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ट्रिक में अर्जुन अवार्ड्स के लिए बनाई थी, तो उसमें हर ट्रिक में अर्जुन यूज हुआ था। इसमें ध्यानचंद यूज हो रहा है, तो इट मीन ये ध्यानचंद अवार्ड की बात हो रही है। अर्जुन अवार्ड की बात होगी तो अर्जुन उस ट्रिक में आएगा। उसी तरह से द्रोणाचार्य अगर अवार्ड है तो द्रोण उसमें आएगा या द्रोणाचार्य आएगा। इसलिए रखा गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है। अर्जुन के लिए अलग से अर्जुन है हर ट्रिक में, इसी तरह से यहाँ पे ध्यानचंद लगाया गया है। ध्यानचंद का अश्व एथलीट की तरह फुर्तीला है। ध्यानचंद का एक अश्व है और उसकी एक विशेषता है कि वो बहुत फुर्तीला है एथलीट की तरह। तो ध्यानचंद अवार्ड का नाम अश्व से यहाँ अश्विनी बन रहा है और एथलीट यहाँ पर गेम हो गया इस खिलाड़ी का, अश्विनी अकुंजी का। जो दूसरा गेम है वो है हॉकी, और हॉकी में मिला है धर्मवीर सिंह को यह अवार्ड। तो इसकी जो ट्रिक है, ध्यानचंद का धर्म था हॉकी खेलना। ध्यानचंद को सभी जानते हैं, हॉकी का जादूगर कहा जाता था उनको, कहा जाता है उनको। तो वो उनको हॉकी खेलना बहुत पसंद था और वो इस तरह से खेलते थे जैसे उनका धर्म हो, तो वहीं से ट्रिक बन गई। ध्यानचंद का धर्म था हॉकी खेलना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स में मिला है नीर बहादुर गुरुंग को। और इसके लिए जो ट्रिक है वो है ध्यानचंद विकलांग होते हुए भी बहादुर एथलीट है। ध्यानचंद अवार्ड का नाम हो गया, विकलांग मीन्स पैरा कैटेगरी से है ये, और ये बहादुर होते हुए भी, विकलांग होते हुए बहादुर, बहादुर मीन्स नाम हो गया खिलाड़ी का, निर्बहादुर, और एथलीट इसकी कैटेगरी होगी। विकलांग एथलीट मीन्स पैरा एथलीट से है और बहादुर खिलाड़ी का नाम हो गया। नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी में मिला है बी सी सुरेश को। इसकी ट्रिक है, ध्यान रहे सुरेश को कबड्डी में कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको याद रखना है कि सुरेश को हम किस में नहीं हरा सकते, कबड्डी में। सुरेश को कबड्डी बहुत अच्छे से आती है, उसको कबड्डी में कोई नहीं हरा सकता। तो ध्यान यहाँ ध्यानचंद अवार्ड के लिए है, सुरेश यहाँ पर खिलाड़ी का नाम हो गया, कबड्डी उसकी कैटेगरी है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये कोच को दिए जाते हैं, ये अवार्ड कोच के लिए होता है। और जो हमने अब पीछे जो पुरस्कार पढ़ा है, ध्यानचंद अवार्ड पढ़ा है, वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी उसी तरह से 2 कैटेगरी में होता है, पर्टिकुलर ईयर में दिया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो पहले पर्टिकुलर ईयर में किसको दिया गया है वो हम पढ़ लेते हैं। आर्चरी में दिया गया है जीवन जोत सिंह तेजा को, और पैराशूटिंग में दिया गया है सुमा सिद्धार्थ सिरूर को। और इन दोनों के लिए एक ही ट्रिक बनाई है,
अब आप ट्रिक से पहले आप ये याद रखें कि द्रोणाचार्य आप सभी जानते हैं, द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वो उनको शिक्षा देते थे और उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी धनुर्विद्या सिखाई थी। तो वो शिक्षक थे, तो इट मीन्स वो सभी तरह की विद्या उनको सिखाते थे, लेकिन धनुर्विद्या बहुत अच्छे से सिखाते थे। तो वहीं से ट्रिक हम याद करते हैं। द्रोणाचार्य ने जीवन भर आर्चरी ऐसे सिखाई कि विकलांग सिद्धार्थ को भी शूट करना आ गया। उनका काम क्या था? उनको शिक्षा देना था, और आर्चरी तो उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाई। तो जीवन भर, जीवन यहाँ पे जीवन जोत सिंह से रिलेटेड है और आर्चरी उसका गेम हो गया। द्रोणाचार्य ने जीवन भर आर्चरी ऐसे सिखाई विकलांग सिद्धार्थ, यानी कि विकलांग मीन्स पैरा, और विकलांग पैरा से आ गया सिद्धार्थ को भी शूटिंग, यानी कि पैरा शूटिंग की बात हो रही है। और सिद्धार्थ उस सुमा सिद्धार्थ वो खिलाड़ी हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रेसलिंग। रेसलिंग में दिया गया सुजीत मान को, और बॉक्सिंग में मिला है मोहम्मद अली कमर को। ये सारे कोच हैं, कोच के नाम है सुजीत मान, मोहम्मद अली कमर। तो इसके लिए ट्रिक है, द्रोण ने रेसलिंग जीतकर मान तो देश का मान तो बढ़ाया ही है, अब उन्होंने बॉक्सिंग के लिए भी कमर कस ली है। यानी कि द्रोणाचार्य की खासियत, वो गुरु थे, वो सभी तरह की शिक्षा देते थे, तो उनको आर्चरी भी आती थी, रेसलिंग भी आती थी, बॉक्सिंग भी आती थी। तो वहीं से ट्रिक बनी है। द्रोणाचार्य ने क्या किया? रेसलिंग जीत कर देश का मान बढ़ा दिया। तो मान यहाँ पर सुजीत मान के लिए है, जिसकी गेम है जिसका रेसलिंग। द्रोण ने रेसलिंग जीतकर देश का मान तो बढ़ाया ही है, अब उसने क्या किया? अब मान बढ़ा चुके, अब उन्होंने दूसरा गेम कौन सा लिया? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के लिए भी कमर कस ली है। तो यहाँ पर बॉक्सिंग गेम का नाम हो गया कमर। यहाँ पर मोहम्मद अली कमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द्रोणाचार्य ने रेसलिंग जीतकर एक तो मान बढ़ाया देश का, दूसरा बॉक्सिंग के लिए भी अब कमर कस ली है। बॉक्सिंग के में भी वो अच्छा करके अब दिखाएंगे। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये लाइफ टाइम के लिए, वो पर्टिकुलर ईयर के लिए थे। अब लाइफ टाइम के लिए 3 कोच को दिए गए हैं। क्रिकेट में दिया गया है दिनेश जवाहर लाड को, फुटबॉल में दिया गया है बिमल प्रफुल्ल घोष को, और रेसलिंग में दिया है राज सिंह को। अब इस ट्रिक में मैंने लाइफ टाइम अचीवमेंट वर्ड यूज किया, ये दोनों वर्ड यूज किए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो कि जो पिछले में सिर्फ द्रोणाचार्य था, इट मीन्स वो पर्टिकुलर ईयर द्रोणाचार्य का अवार्ड था। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो उसके लिए है, और इसी एक ही ट्रिक में तीनों नाम आ जाते हैं। द्रोणाचार्य की लाइफ टाइम अचीवमेंट यह है, क्या है कि वो क्रिकेट में जवाहर के लाडले, रेसलिंग के राजा और फुटबॉल के घोस्ट थे। वो उनकी पूरे लाइफ में क्या अचीवमेंट ली उन्होंने कि वो जवाहर के लाडले हो गए। तो जवाहर लाड यहाँ हो गया, जो क्रिकेट में जिस कोच को मिला है, दिनेश जवाहर लाड। तो क्रिकेट में जवाहर के लाडले, रेसलिंग के राजा, तो रेसलिंग में राज सिंह को मिला है, और फुटबॉल के घोस्ट, यानी कि फुटबॉल के भूत की तरह थी, सबको भूत की तरह डर लगता था, इतना अच्छा फुटबॉल खेलते थे। तो फुटबॉल के घोस्ट, तो घोस्ट यहाँ पे घोष को आप अगर हटा देते हैं यहाँ से, तो बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में दिया गया है। तो द्रोणाचार्य की लाइफ टाइम अचीवमेंट यह है कि वो क्रिकेट पे जवाहर के लाडले, रेसलिंग के राजा और फुटबॉल के घोस्ट थे। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। उसके बाद एक और ट्रॉफी दी जाती है, मक्का ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKA ट्रॉफी। ये इस साल दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। तो ये जो अवार्ड है, वैसे तो यूनिवर्सिटी का नाम आप याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रिक से याद करें इसको, तो हमें पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद हम सबके गुरु, सब कोई ना कोई उनको गुरु मानता है या अपना आदर्श मानता है। तो उसी तरह से ये जो गुरु हैं हमारे, तो ये अवार्ड गुरु को ही गया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को ही गया है ये अवार्ड। 2022 की जो ट्रॉफी है, मक्का ट्रॉफी, उनको गई है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो कोई अदर टॉपिक पे, जो आप अपना टॉपिक चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।